दोस्तों, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट बताती है कि आने वाले वक्त में भारतवर्ष शुगर का हब बनने वाला है। वास्तव में शुगर क्या होता है, क्यों होता है और इसके घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं, निदान क्या हो सकते हैं, इसी पे आज चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त आशुतोष आज के इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और फटाफट बेल आइकॉन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलर आता रहे। मैं स्वागत करता हूं आपका आशुतोष पांडे। वास्तव में क्या होता है ना, शुगर होता क्या, अगर इस पे हम लोग चर्चा करें तो शुगर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारियों की जननी है। शुगर की वजह से हमारी आंख, हमारा लीवर, हमारा किडनी, हमारा लंग्स, हमारा हार्ट बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जाता है। तो आइए देखते हैं वास्तव में शुगर क्या होता है। हमारा शरीर बना हुआ है कोशिकाओं से, सेल्स से, और हमारे शरीर के ऑर्गन्स बने हुए हैं सेल्स से। इसी तरह हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का काम क्या होता है? इंसुलिन का प्रोडक्शन करना। जब कुछ हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और वो ग्लूकोज जब हमारी कोशिका के भीतर जाता है, बर्न होता है, तो हमें एनर्जी मिलती है। वास्तव में ये हमारा स्वस्थ व्यक्ति का रोटेशन है। लेकिन आज शुगर होने के 200 से अधिक कारण हैं। अगर हम देखें तो आज हमारा हवा, पानी, भोजन कहीं ना कहीं अशुद्ध है, और अशुद्धता खाते खाते हम टेंशनाइज हो जा रहे हैं। इसकी वजह से शुगर बहुत जल्दी इंसान को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। अब आइए देखते हैं कि जो हम पर डे हवा, पानी, भोजन ले रहे हैं उससे 52 से 54 मिलीग्राम टॉक्सिन पर डे इंटेक कर रहे हैं, और 12 से 14 मिलीग्राम टॉक्सिन को पर डे हम एक्सक्रीट कर सकते हैं थ्रू यूरिन, थ्रू स्टूल, थ्रू स्वेट। बाकी जो 40-42 मिलीग्राम बच रहा है वो कहाँ जा रहा है? कहीं ना कहीं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, और आज हमें 200 से अधिक बीमारियों की तरफ अग्रसर होना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ बैड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आइए देखते हैं, आप शुगर की चर्चा करें तो जो हमारा पेनक्रियाज है, हमने बात किया कि वो सेल से बना हुआ है। जब हम हवा, पानी, भोजन से टॉक्सिन इंटेक करते हैं तो जब टॉक्सिन हमारी बॉडी में आता है क्या होता है? वो नाजुक अंग को पहले अपनी गिरफ्त में लेता है। सपोज ये हमारा पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज पे वो टॉक्सिन आकर के 40% हिस्से को डैमेज कर दिया, यानी 40% हिस्सा हमारा टॉक्सिक हो गया। तो क्या जितना इंसुलिन बनना चाहिए उतना इंसुलिन बन पाएगा? नहीं। तो क्या होगा? जो खरबों कोशिकाएं हमारे शरीर में हैं, सारी कोशिकाओं का दरवाजा नहीं खुल पाएगा। कुछ का खुलेगा और कुछ का बंद रहेगा। जिन कोशिकाओं का डोर ओपन कर दिया इंसुलिन ने, उनके हिस्से का ग्लूकोज उनके भीतर बर्न हुआ और एनर्जी दे दिया। लेकिन जिन कोशिकाओं का डोर ओपन नहीं हुआ, बंद रहा, उनके हिस्से का ग्लूकोज कहाँ गया? उनके हिस्से का ग्लूकोज चला गया ब्लड वेसल्स में, ब्लड में समाहित हो गया, और हमें थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, ऐसी बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। तो फिर बीवी ने बंबू किया, तो हम गए डॉक्टर साहब के पास, और डॉक्टर साहब से जब अपना ब्लड चेकअप करवाए तो पता चला हमारा शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है। ऐसी दशा में डॉक्टर साहब हमें कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। हम दवाइयां खाते हैं, हमें दवाइयां फायदा भी करती हैं, नो डाउट, लेकिन वास्तव में दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। आज हम 100 मिलीग्राम की मेडिसिन फॉर एग्जांपल खा रहे हैं, 5 साल बाद 200 मिलीग्राम हो गया, 10 साल बाद पता चला इंसुलिन पे आ गए, और धीरे धीरे हम बेड रिडन हो गए। और जाना तो परमात्मा के पास सबने है, लेकिन कुछ लोग समय के पहले चले जाते हैं तो उनके लिए दिल बहुत रोता है, और कुछ लोग समय के साथ जाते हैं तो उनके लिए कष्ट कम होता है। अब ऐसी दशा में हमें शुगर हो गया तो हम दवाइयां तो ले रहे हैं, लेना भी चाहिए, लेकिन क्या हम पेनक्रियाज की मरम्मत उन दवाइयों से कर पा रहे हैं? नहीं। सपोज करिए आपके इस गर्मी के महीने में पंखे खराब हो गए, या जिस रूम में आप बैठे हुए हैं उसका एसी और पंखा खराब हो गया, तो आप क्या करेंगे? हाथ वाला पंखा लेके झलेंगे? जीवन भर हाथ वाला पंखा ही झलेंगे या उसकी मरम्मत भी करवाएंगे? मुझे लगता है आप मैकेनिक बुला के पंखे की मरम्मत भी करवाएंगे। ठीक उसी तरह से हमारा पेनक्रियाज टॉक्सिक हो गया तो हमें टॉक्सिक पेनक्रियाज की मरम्मत भी करवानी है, ना कि केवल हाथ वाला पंखा झलना। जो मेडिसिन ले रहे हैं ये हाथ वाला पंखा है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ऐसी दशा में हम अपने पेनक्रियाज की मरम्मत कैसे करें? एक बड़ा अहम सवाल है। आज इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं कि वास्तव में हम अपने पेनक्रियाज की मरम्मत कैसे करें,
और दोस्तों एक बार यदि आपका पैनक्रियाज फिट हो गया तो फिर से आपकी बॉडी में इंसुलिन बनने लगेगा और आपका शुगर ऑटोमेटिक नॉर्मल रहने लगेगा। तो अंत तक बने रहिए, मैं आपसे बातचीत करता हूं वास्तव में हम अपने पैनक्रियाज की मरम्मत कैसे कर सकते हैं। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आपसे बातचीत किया था कि एक बहुत ही प्राकृतिक पौधा, हम प्रकृति के नजदीक जब जाते हैं तो वो हमारे पास है, दैट इज एलोवेरा। यदि हम एलोवेरा को रेगुलर सेवन करते हैं एम्प्टी स्टमक, तो वो क्या करता है, हमारी डेड सेल्स को बाहर करता है, न्यू सेल्स को जनरेट करता है और हाफ अलाइव सेल्स को रीजुवेनाइल करता है। और यदि ये तीनों काम एक साथ हमारी बॉडी में होने लगे तो जो हमारे पैनक्रियाज पे टॉक्सिक मटेरियल डिपॉजिट है वो एलोवेरा लेने से बाहर करेगा, यानी डेड सेल्स को बाहर करेगा, न्यू सेल्स को जनरेट करेगा और हाफ अलाइव सेल्स को रीजुवेनाइल करेगा, जिसकी वजह से आप दवाइयां तो लेंगे लेकिन दवाइयों के साथ यदि आप शुद्ध प्राकृतिक 100% स्टेबलाइज्ड एलोवेरा आप लेते हैं तो ये यहाँ के टॉक्सिक मटेरियल को बाहर कर देगा। और आने वाले 7 महीने 8 महीने, मान लेता हूं 10 महीने में भी अगर इसकी मरम्मत हो गई तो आपका डॉक्टर आपकी दवाइयों को बंद करता जाएगा और धीरे धीरे आपका ये पैनक्रियाज प्रॉपर वे में खुद ब खुद काम करने लगेगा। तो आपको बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका पैनक्रियाज खुद ही इंसुलिन का प्रोडक्शन करने लगेगा। और जब आपकी बॉडी खुद ही इंसुलिन का प्रोडक्शन करने लगेगी तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। जैसे उदाहरण के लिए मान लेता हूं कि ये आपकी टॉक्सिक बॉडी है, यहाँ पे आपका पैनक्रियाज टॉक्सिक है, यानी आज जो हवा पानी भोजन से आपकी बॉडी टॉक्सिक हो गई, जहरीली हो गई, ये ऐसा एक सिंबॉलिक डेमोन्स्ट्रेशन में बता रहा हूं। तो ऐसी दशा में यदि आपने शुद्ध एलोवेरा जेल डाल दिया तो क्या हुआ, शुद्ध एलोवेरा जेल डालने से ये आपकी बॉडी को फिर से फिट एंड फाइन कर देगा, फिर से आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देगा। और कहते हैं एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ परमात्मा का भी वास होता है। तो आप शुद्ध एलोवेरा के साथ गार्लिक, थाइम भी ले सकते हैं, इसके साथ साथ शुद्ध ओमेगा भी ले सकते हैं, प्राकृतिक विटामिन सी का भी सेवन कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन मिल करके ना आपको बेहतर रिजल्ट देने वाले हैं। इससे एक तो आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही होगा, आपको अगर और भी कोई बीमारियां हैं, शुगर के अलावा बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो ये सारी समस्याएं दूर होगी। यदि आपको शुद्ध एलोवेरा की आवश्यकता है तो उस व्यक्ति से संपर्क करें जिसने आपको ये वीडियो भेजा है। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और आप अपने लोगों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें ये अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।